गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने माता का अंचल पाठ का आधा भाग पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम बाकी का बचा हुआ पाठ पढ़ेंगे। हमने देखा कि इस पाठ में तारकेश्वर नाथ जो थे वो अपने बचपन का वर्णन कर रहे हैं। किस तरह से पिता उनके साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, उनको अपने साथ नहलाना धुलाना, फिर अपने साथ गंगा नदी तक ले जाना, वहाँ से लौटते समय पेड़ों की डालियों पे उन्हें खेलने के लिए बैठाना। साथ ही साथ जब माता और पिता का वात्सल्य का यहाँ बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। वो किस प्रकार से अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं उसको भी दिखाया गया। पिता का अपने बच्चे के साथ खेल खेलना, उसके साथ समय व्यतीत करना यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे हमने देखा कि वो जो बच्चा है वो तरह तरह के खेल तमाशे अपने साथियों के साथ मिलकर करता है। तो आज आगे उसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सातु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, मतलब कपड़े से ढकी हुई पालकी देख लेते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। यहाँ पे दर्शाया गया है कि ये बच्चे जो हैं वो छोटी छोटी क्रियाओं में किस प्रकार से आनंद लेते थे। बच्चे क्या चिल्लाने लगते? रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो डोली में बैठी हुई दुल्हन है वो हमारी दुल्हन है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने, मतलब बूढ़ा जो दूल्हा था, उसने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था, मतलब पत्थरों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। लेखक बताते हैं कि जब कभी आंधी आने पर ये हमेशा अपने दोस्तों के साथ कहाँ पहुंच जाते? बागों में पहुंच जाते जहाँ पर आम होते थे, और वहाँ पे जो आंधी के कारण आम गिर जाते थे उसे इन लोग चुन चुन कर खाते थे, चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, मतलब शांत भी हो गई। आकाश जो है वो काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, मतलब बादल जो थे वो गरजने लगे। बिजली कौंधने और ठंडी हवाएं सनसनाने लगी, मतलब बिजली चमकने लगी और ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे, मतलब हवा इतनी तेज चलती कि पेड़ जो है वो ऐसा लगता कि झूमते झूमते जमीन को ही छू लेंगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। बच्चों का मानना था कि ऐसा कहकर वे बारिश को रोक लेंगे, लेकिन बरखा न रुकी, मतलब बारिश नहीं रुकी, और भी मूसलाधार पानी होने लगा और भी जोरों का पानी बरसने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ की धड़ से सट गए, मतलब बच्चे जो थे वो डर के मारे पेड़ों की जड़ों को पकड़ के एकदम शरीर से चिपक गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई अठई का अर्थ होता है कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। मतलब कहने का ये मतलब है कि बारिश जो थी वो लगातार नहीं हुई, वो रुक गई। थम गई मतलब रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, मतलब दिखाई कम देता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया, मतलब सारे बच्चे जो थे वो मिलकर उन्हें चिढ़ाने लगे। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, मतलब बुरी तरह से खदेड़ा।
हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब बहुत ही तेज रफ्तार में अपने घर की ओर दौड़ चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, मतलब वहां से भाग गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, मतलब गीला कर दिया। इतना रोए कि उनके जो पिता का कंधा था वो आंसुओं से पूरा भीग गया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। चिरौरी करके मतलब दीनतापूर्वक प्रार्थना की उन्होंने, विनती की उन्होंने, और उन्हें बच्चों को लेकर घर चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड फिर से मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, मतलब ये लेखक भी अपना जो रोना था वो भूल गए। हम हट करके, मतलब जिद करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर आलापने। तब तक सब लड़के सामने वाली मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए और लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, मतलब दूसरों की पीड़ा नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। वहां जहां चूहों का बिल था वहां जाकर इन लोग पानी निकालने लगे। वहां से नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए, ऐसा करने से वो सारे बच्चे थक गए थे। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी जो देह थी सारी लहूलुहान हो गई, मतलब रक्त बहने लगे जगह जगह से। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी के गोद में शरण ली। ओसारे का अर्थ होता है बरामदा। तो बच्चा बताता है कि मतलब जैसे एक ही वेग से हम दौड़ते हुए आए और सीधे अपने घर में घुस गए। उस समय जो उनके बाबूजी थे वो बैठक में बैठे हुए अपने ओसारे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। उन्होंने आवाज़ दिया, बच्चों की ऐसी हालत देखे उसे आवाज़ दी, लेकिन बच्चों ने उसे क्या किया, अनसुना कर दिया उस बच्चे ने, और दौड़ते हुए कहाँ पहुँच गया, अपनी माँ के पास ही चला गया और जाकर उसी की गोद में शरण ली, अर्थात वहीं जाकर बैठ गया, छिप गया। मैया चावल अमनिया कर रही थी। बताते हैं कि जो उनकी माँ थी वो क्या कर रही थी, चावल अमनिया कर रही थी, मतलब उसे साफ कर रही थी। हम उसी की आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। जब माँ ने अपने बच्चे की ऐसी हालत देखी तो उसने सारा काम छोड़ दिया और वो अपने बच्चे की हालत देखकर रो पड़ी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर, मतलब बेचैन होकर, हमारे भय का कारण पूछने लगी कि बच्चे की ऐसी हालत क्यों है। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। मतलब माँ जो थी वो घबराई हुई कभी अपने बच्चे का शरीर साफ करती तो कभी बच्चे को प्यार से चूमती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम, मतलब शोर मच गया, हो हल्ला मच गया। हम केवल धीमे सुर में सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, मतलब छिपते चले जाते थे।
सारा शरीर जो है वो थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। बच्चे का डर से पूरा जो शरीर था, उसके रोंग जो थे वो खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदों की छाया न छोड़ी। कहने का अर्थ ये कि जो लेखक है वो अपनी माँ के गोद में ही शरण लिए रहे, वहाँ से नहीं गए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बच्चा जो है अपनी माँ की गोद में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो बच्चों, ये था आपका पाठ। इसे ध्यान से पढ़ें और साथ में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसे आप अपनी क्लास और कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।